चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम सभी आज एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम के जो विशेष अंश हैं, प्रार्थनाएं, उनमें से कुछ चर्चा करने के लिए। और जैसे हमने बताया था कि हम जो अपनी शुरुआत है वो श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम स्कंद है, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, तो हम वहां से हम स्टार्ट करेंगे कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं। लेकिन कुंती महारानी की भी प्रार्थनाओं को शुरू करने से पहले जो हम श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है ना, तो हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो श्रीमद् भागवतम है, एक ये हमारा दिव्य ग्रंथ है, और क्यों प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को डेली इस्कॉन के भक्तों के लिए इसके पठन पाठन श्रवण के लिए रिकमेंड किया हुआ है। जैसे हम जानते हैं इस्कॉन में डेली मॉर्निंग में 8 बजे से श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है। तो हम क्योंकि डेली उसका मंदिर में लाइव पार्ट नहीं बन पाते हैं, तो हम कम से कम शाम को उन ग्रंथों के अध्ययन के लिए एकत्रित हो रहे हैं कि जो इतने अथक प्रयास से श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें ये दिव्य ग्रंथ दिए हैं, इनको हम पढ़ सकें। क्योंकि जो वास्तव में कहते हैं ना, एकता में बल है। तो जो अकेले अकेले जो हम आध्यात्मिक कार्यों को नहीं कर सकते, जब हम मिलकर के उन कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, तो हम उसको करने में समर्थ हो पाते हैं, है ना। तो इस कारण से हमने शाम के समय कम से कम 2 दिन से हम शुरुआत करेंगे। संडे को तो हम इकट्ठे वहाँ मिलते ही हैं। तो इसमें ऑनलाइन होने में हमारे जो दिल्ली से बाहर के डिवोटीज हैं, वे भी इसका हिस्सा बन सकेंगे, है ना। क्योंकि ये जो श्रील प्रभुपाद ने इतना तक प्रयास से इन ग्रंथों की रचना की है और हमें रिकमेंड किया है डेली पढ़ने के लिए, तो हमें अवश्य इसका लाभ उठाना चाहिए, है ना। और जब हम भगवत वार्ताएं करते हैं इकट्ठे होकर, जैसे भगवत गीता में श्लोक है ना कि जब भक्त बैठ करके मत चित्त मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम यत् कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तुष्यंती मतलब सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड होना। तुष्यंती च और रमन्ति च, आनंद में रहना। तो सेटिस्फाइड और आनंद में कब रह पाएंगे हम? जब मत चित्त मत गता प्राणा बोधयंत, जब भक्त आपस में बैठ के भगवत वार्ताएं करते हैं, तब उससे ये संभव हो पाता है कि वो भगवान की जब चर्चाएं करते हैं, तो उससे उनको वास्तव में सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो उसी के अंतर्गत हमने ये निश्चय किया था। तो हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से भी पहले श्रीमद् भागवतम के बारे में और श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे। मे बी शायद आज की और एक अगली क्लास जो है वो श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन में होकर के फिर हम सीधा जो हमारा प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद का जो कुंती महारानी की जो भगवान की प्रार्थनाएं हैं, उन पे हम सीधा आ सकते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम के लिए पद्म पुराण में इसके ग्लोरिफिकेशन में एक श्लोक आता है। श्लोक क्या है? पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो। तो रिपीट करना मुझे लगता है संभव नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ चीजें ना आपको शेयर भी करता रहूंगा। और ये वाला श्लोक मैं पहले आपको बल्कि शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इसको अपने उसमें देख पाए। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप ग्रुप्स में देख सकते हैं, व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट, और वहां पर आप मैं पढ़ूं, कम से कम आप देखते रहिएगा और प्रयास कीजिएगा कि इन श्लोकों को आप अपना एक लिखित में जो आप नोट्स बनाते हैं ना, उसमें आप लिख करके संभव हो तो इसको आप याद भी कर लीजिएगा। और नहीं तो कम से कम इससे आपको ये पता रहेगा कि श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज में पद्म पुराण में क्या कहा गया है, कैसे तुलना की गई है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवतम इज नॉट सेल्फ, भगवान से अभिन्न है श्रीमद् भागवतम। और जैसे कि हम जानते हैं, जब ये जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम अध्याय है ना, प्रथम अध्याय में जब जो हमारा स्टार्ट होता है, ये कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, श्लोक मेरा जो
खुलने में प्रयास कर रहा हूँ मैं। एक बार खुलता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ, ताकि आप साथ साथ इसको देख सकें। अभी मेरी जो वॉइस है आप सबको क्लियर हो रही है क्या? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो वो श्लोक आ ही नहीं रहा है जो मेरे मोबाइल में था, जिसको मैं आराम से शेयर कर सकता था। मैं देखता हूँ अगर इसमें मिल जाता है। हम्म। क्षमा चाहूंगा, इंग्लिश में है ये। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं सभी ग्रुपों में भेज रहा हूँ, देखिए 2 ग्रुप्स में आ गया है। या बुक रीडिंग वाला एक ग्रुप बना है, जो उसी में बुक रीडिंग का व्हाट्सएप ग्रुप शायद नहीं बनाया मैं। व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बना ना बुक रीडिंग का? एसपी बुक सेवा वाला ग्रुप है ऑलरेडी, है ना? ठीक है। तो आप लोगों के पास आ गया, सभी के सभी भक्तों के पास? तो आप सभी को आवाज आ रही है? कोई एक भक्त ना बोल करके मुझे कंफर्म कर सकते हैं। ऑडियो क्लियर है सभी भक्तों को? हरे कृष्णा। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी भी डिवोटी की। आ, हो सकता है पीछे से म्यूट है क्या, पता नहीं। आप अनम्यूट करके। ओके, रिटर्न में मैसेज आ प्रभु जी गया। जी ऑडियो प्रभु जी, क्लियर है। आ रही है। थोड़ा सा अ- थोड़ा हरे सा ठीक है, कृष्ण और ठीक है। प्रभु जी। वॉल्यूम हो जाए तो अच्छा प्रभु रहेगा। जी क्लियर आ जी रही है प्रभु जी, आपकी आवाज, बिल्कुल ओके। आ दिखाई दे रही रही है। है। मैं कमलेश प्रभु, आप अगर प्रभु जी हैं आवाज तो ना आ रही है। वो सेटिंग में वो कर दीजिए, भक्त अपने आप को म्यूट वैसे रख लेंगे। मैं पूछूं कुछ बात तो, ताकि कोई भी अनम्यूट करके बोल सके। ठीक है प्रभु जी। तो जैसे मैं बता रहा था, जो प्रथम स्कंद में जहाँ पर हम देखते हैं कि आ, जो शौनक ऋषि इत्यादि इकट्ठे हुए थे, 88,000 ऋषिगण, है ना, ऋषि मुनि। तो वे जो हैं श्री सूत गोस्वामी जी के, शौनक ऋषि जो उनके लीडर थे 88,000 ऋषि मुनियों के। तो उन्होंने उनके बिहाफ पे जो ऋषि मुनियों ने क्वेश्चन उनसे किए थे श्रीमद् भागवतम में, प्रथम स्कंद में। तो उन में मुख्यतः जो 6 प्रश्न पूछे गए थे, उन 6 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड, या व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट फॉर द पीपल इन जनरल, जो लोगों के लिए सामान्य तौर पे वास्तव में जो अल्टीमेट, जो बेस्ट चीज, जो बेस्ट अच्छा क्या हो सकता है पूरी मानवता के लिए, ये उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि जो उनका उद्देश्य था ना, 88,000 ऋषि मुनियों का वो उद्देश्य था कि कलयुग की जैसे आरंभ हो गया है, आरंभ होने वाला है ना, और किस प्रकार से कलयुग के जो लक्षण हैं उनको कैसे थोड़ा सा उनका प्रभाव को कम किया जाए। तो इसलिए वो यहाँ यज्ञ के लिए इकट्ठे हुए थे 88,000 ऋषिगण इत्यादि, जो शौनक ऋषि के नेतृत्व में। और वहां पर उन्होंने यज्ञ इत्यादि तो करते थे, साथ में क्या था कि जो भगवत वार्ताएं चर्चाएं जो होनी थी, उसके लिए उनका इकट्ठा होने का दूसरा कार्य था। और दूसरा जो उन्होंने प्रश्न किया था कि व्हाट इज द इसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स,
सारे जो शास्त्र हैं उनका सार क्या है, ये उनका दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न उन्होंने क्या था, ये प्रथम अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के, तो वहां पर ये प्रथम चैप्टर में ये छयों के छयों जो प्रश्न ऋषि मुनि पूछते हैं उनसे, सूत गोस्वामी पाद से, वो सारे प्रश्न आपको श्लोकों के रूप में आपको मिलेंगे। प्रभु जी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आवाज प्रभु कम जी है क्या आवाज बोलिए? थोड़ी कम आ रही है, कम आ रही है थोड़ी। प्रभु जी आवाज अच्छा एकदम ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आव- कुछ फर्क पड़ा क्या थोड़ा सा? नहीं नहीं प्रभु जी आवाज तो प्रभु जी clear प्रभु जी है। आवाज आपकी ठीक है, आपकी ठीक आ रही है। इनके सिस्टम में कोई दिक्कत उनके नहीं है। फोन में माइक दिक्कत लगा है। रखा है क्योंकि उससे बाकी साइड्स का डिस्टरबेंस ना आए। नहीं तो इवन मेरा फैन है जो ये ज्यादा आवाज कर रहा है ना, तो इसलिए प्रभु मैंने जी आवाज माइक ठीक को आ रही है, यूज क्लियर किया। आ रही है। प्रभु अच्छा, जी मैं थोड़ा कम आ और रही है, जोर से बोलने क्लियर का तो आ प्रयास रही है करूंगा। लेकिन कम आ रही है। नहीं अच्छा वॉइस रंगवती इज माता जी, ठीक है, आप मैं क्या थोड़ा कर और जोर सकते से हैं, बोलने और का प्रयास करता हूँ। हेडफोन यूज तो कर सकते हैं माता जी। तो उन्होंने बोला था जो भगवान कृष्ण है वो जो उनके जो प्राकट्य का उनका क्या कारण था, वे क्यों अवतरित हुए थे, क्या मुख्य कारण था, उन्होंने माता देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया था, है ना। तो उसके अलावा फिर उन्होंने जो चौथा प्रश्न किया था, जो भगवान का पुरुष अवतार है उसके बारे में बताइए, भगवान के जो पुरुष अवतार हैं जिनका की वर्णन आगे श्री सूत गोस्वामी पाठ करेंगे। तो उसके पश्चात उन्होंने पांचवा प्रश्न किया था, जो भगवान के लीला अवतार हैं उनको, भगवान के विभिन्न लीला अवतारों के बारे में बताइए, उनकी जो उनकी लीलाएं हैं उनसे संबंधित, लीला अवतारों से संबंधित उन लीलाओं के बारे में बताइए, है ना, किस प्रकार भगवान इस यूनिवर्स में अवतरित हुए थे। और इसके पश्चात उन्होंने प्रश्न किया था, आखिरी जो छठा प्रश्न था प्रथम अध्याय में, कि जब भगवान अपने धाम को लौट गए तो उसके पश्चात जो धर्म है, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की, भगवान के स्वधाम लौटने के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। तो ये जो छह प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर देना आरंभ करते हैं दूसरे अध्याय से श्री सूत गोस्वामी पाद, इनको अप्रिशिएट करते हुए, पहले इनको अप्रिशिएट करते हैं इनको क्वेश्चंस को, क्योंकि देखिए संसार में ना लोग, जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न कार्यों को करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में, विभिन्न व्यवसायों में व्यस्त रहते हैं, और वे अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। लेकिन सूत गोस्वामी पाद सबसे पहले उनके इन प्रश्नों को अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि भगवत संबंधी जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये वास्तव में ही सबके हितकारी हैं, सबका हित करने वाले हैं ये प्रश्न। और नहीं तो जो मेंढक भी हम देखते हैं क्या करता है, मेंढक भी टर 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 करता है, और उसके करने के पश्चात उसको क्या बनता है, वो सांप का शिकार बन जाता है ना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम भगवत वार्ताएं करते हैं, भगवान के संबंध में बात करते हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं, तो वे ही वास्तव में हमारे जीवन के समय का असली सदुपयोग और जीवन में एक्चुअल कार्य जो करना चाहिए वो कार्य होता है भगवान के बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं। तो इस प्रकार से जो छठा प्रश्न था कि भगवान के स्वधाम लौटने के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की, तो इसके बारे में आगे चल करके श्री सूत गोस्वामी पाद उनको बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम भगवान का स्वयं क्या है, बुक फॉर्म में अवतार है, पुस्तक अवतार है भगवान का श्रीमद् भागवतम। और धर्म ने शरण ग्रहण की किसकी, श्रीमद् भागवतम की। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान से अभिन्न है, और इसलिए ये जो मैंने आपको शेयर किया है हर ग्रुप में आप देख सकते हैं। अभी मैं उस श्लोक को बोलूंगा कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है पद्म पुराण में बोली गई है, इस श्लोक के माध्यम से हम इसको समझेंगे। श्लोक आप रेफर कर सकते हैं जो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजा है। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीया चूर्यो कथेतु अयदुर नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्य कंठस्तुराजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु देव दासेव भवति। तो ये जो श्लोक बोला गया है, ये श्लोक का मीनिंग क्या है, ये श्लोक में भगवान के बारे, ये जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण भगवान के बारे में क्या बता रहा है, कह रहे हैं कि जो पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो, तो हम जैसे कि जानते हैं जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में कितने 12 स्कंद हैं, 12 कैंटोस।
तो ये जो 12 स्कंद हैं, इन 12 स्कंदों में जो पहला और जो द्वितीय जो स्कंद है, प्रथमो और द्वितीय, ये भगवान की तुलना भगवान के चरणों से उनकी तुलना की जा रही है। यानी कि जो पहला और दूसरा जो स्कंद है, इन दोनों की तुलना की जा रही है भगवान के चरणारविंद से, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, 2 चरण कमल है भगवान के, प्रथम और द्वितीय। फिर कह रहे तृतीया चुरयो कथितो यद उरु। तो और ये जो तीसरा और चौथा है, तीसरे और चौथे की तुलना की जा रही है भगवान की जांघों से, भगवान की जांघों से तुलना की जा रही है तीसरे और चौथे की। जो तीसरा और चौथा स्कंद है ना। हमारे मंदिर में भी इस समय कौन सा स्कंद पे हम चर्चा कर रहे हैं, 4th कैंटो का ना, 4th कैंटो हमारा चल रहा है। तो तृतीया तुर्यो कथितो अद्युरु, और फिर नाभि तथा पंचमेव षष्ठो, और जो पांचवा है नाभि, नाभि से भगवान की तुलना, जैसे साक्षात जो भगवान स्वयं जो भगवान है ना, श्रीमद् भागवतम जब हम कहते हैं साक्षात भगवान से अभिन्न है, भगवान है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो पांचवा जो स्कंद है वो नाभि, तो उसकी तुलना की जा रही है। नाभि तथा पंचम एव षष्ठो, और जो छठा वाला है भगवान का वक्ष स्थल से, उसकी जो चेस्ट है, वक्ष स्थल है, वक्ष स्थल से उसकी तुलना की जा रही है, जो छठा वाला है ना। भुजांतरम दौर युगलम तथान्यो, है ना। और जो 7वां और 8वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, 7वें और 8वें स्कंद की तुलना की जा रही है भगवान की 2 भुजाओं से, है ना। 7th and 8th कैंटोज आर हिज आर्म्स, और 9th कैंटो जो है कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, जो 9वां स्कंद है, 9वां स्कंद को गले से उनकी तुलना की जा रही है। तो 9वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, उसकी तुलना की जा रही है भगवान के गला से, है ना। 9th कैंटो इज हिज थ्रोट, है ना। और जो 10th कैंटो है, 10th कैंटो जिसमें कि हम देखते हैं कि जो 4 पार्ट्स में हमारे यहाँ इस्कॉन का जो श्रीमद् भागवतम है, और उसकी तुलना की जा रही है भगवान के लोटस फेस से, उनके जो सुंदर भगवान का जो कमल कमल के समान जो उनका भगवान का चेहरा है सुंदर, है ना, उससे भगवान की तुलना की जा रही है 10वें कैंटो। क्योंकि हम देखते हैं 10वें कैंटो में, 10वें स्कंद में पूरी की पूरी भगवान की लीलाएं हैं। मैं 1 मिनट अपना ना, ये टैब में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मैं अपने मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ क्लास का लॉगिन। ये श्लोक सभी को दिख रहा है ना, जो भक्त अटेंड कर रहे हैं, मैंने सभी ग्रुप्स में मैंने शेयर किया है। जी प्रभु जी, आश्रय अपना आश्रय वाले ग्रुप में तो नहीं आया, और कौन से ग्रुप में देखिए पता तो नहीं। क्या है प्रभु जी, एक बार दोबारा कर दूंगा। ये अभी मैं आश्रय वाले में तो नहीं आ रहा प्रभु जी। आश्रय 2 में आ रहा है प्रभु जी। पता नहीं आश्रय प्रभु जी, 2 मेरा ऐड नहीं होगा फिर आश्रय 2 में। प्रभु जी मेरे में भी नहीं आ रहा है। प्रभु जी आश्रय में नहीं आ रहा, आश्रय में भी नहीं आ रहा, बुक रीडिंग वाले ग्रुप में भी नहीं है। नहीं आ आश्रय वाले में भी डाल दीजिए। आश्रय ग्रुप में नहीं आया प्रभु जी। आ गया प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी आ गया क्या सभी भक्तों के पास? जी प्रभु जी आ गया है। जी प्रभु जी, आ गया प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी मेरा तो नहीं आया अभी। माता जी ग्रुप में आ गया होगा, आपका नेटवर्क का इश्यू होगा, कभी भक्त जो बोल रहे हैं ना सारे, तो आ ही गया होगा उसमें।
ठीक है। अभी ऑडियो और वीडियो मेरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ऑडियो और वीडियो वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु जी। नहीं दिख रहा? ऑडियो आ रहा है, नहीं ऑडियो आ रहा है। अच्छा, आ रहा है प्रभु जी, वीडियो भी आ रहा, नहीं ऑडियो भी वीडियो आ रहा। अच्छा। दिखाई नहीं दे रहे हैं। वीडियो तो नहीं आ रहा प्रभु जी का। आ रहा है प्रभु जी, वीडियो आ रहा। क्यों कहा है? शायद स्लो नेट वालों का नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा वीडियो। सिंगल में नहीं आ रहा, सबके साथ जब है उसमें प्रभु जी का वीडियो आ रहा है। अच्छा, दो आईडी है, एक वीपीडी दास है उनसे आ रहा है, और एक जो पिन किया हुआ है उससे नहीं आ रहा है। अभी आया, हाँ हाँ। आ गया है प्रभु जी आपका वीडियो भी। ऑडियो नहीं आ रहा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। रखा है। अभी आ रहा है, नहीं आ रही आवाज? हरे कृष्णा। आ आ रही है रही? प्रभु जी, आ रही आ आ गई, रही आ आ रही रही। आ गई। माता जी, मैं तो जी ऑलरेडी अनम्यूट ही था। हो सकता है किसी के नेटवर्क का इश्यू हो। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की पद्म पुराण में तुलना की गई है भगवान से, भगवान की पूरा पूरा जो भगवान का दर्शन हमें श्रीमद् भागवतम में हो रहा है। किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऊपर से नीचे से चरणों से लेकर के, और चलो कोई चीज देना रखने के लिए मोबाइल के। अरे वो अब ठीक है। तो इस प्रकार से जो 10वां जो स्कंद है, 10वें स्कंद की तुलना की जा रही है भगवान के सुंदर जो चेहरा है भगवान का ना, कमल से तुलना की जाती है भगवान की। तो मुखारविंद जो है भगवान का, उससे तुलना की जा रही है। और इसी प्रकार से जो 11वां और 12वां है, मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम। 10वां तो हो गया, मुखारविंद हो गया भगवान का। एकादशो यस्यो ललाट पट्टम है, ललाट पट्ट यानी कि माथा जो भगवान का। 11वां जो स्कंद है, 11th कैंटो इज इज फोरहेड, माथे को कहते हैं ना। और 12th कैंटो क्या है उनका, जो सिर सिर के लिए ना, तो ये बोला गया है ना। तो शिरोपि एकादशो यस्यो ललाट पट्टम शिरोपि तु द्वादश एव भाति। तो द्वादश जो स्कंद है, 12वां स्कंद है, वो उनके हेड से उनकी तुलना की जा रही है। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम पूरा का पूरा भगवान को, भगवान का स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है ना। फिर बोल रहे तम आदि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्वेतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजय मेहे भगवत स्वरूपम। तो ऐसे जो भगवान है, चरण कमल जो है ना, ऐसे भगवान के जो श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में जो 10वां स्कंद को बोल रहे हैं भगवान का मुखारविंद। तो वहां पर भगवान की ये जो भगवान के लिए क्या बोला जा रहा है, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यश मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। और आ, ये हर एक डिवोटी को ये वाला जो श्लोक है ना, ये याद होना चाहिए। ये आप, मैं रेफर जो कर रहा हूँ इसको आप लिख सकते हैं अपने यहाँ, 10-14-58। ये ब्रह्मा जी की प्रेयर्स के अंतर्गत उन्होंने ये समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम वाला जो श्लोक बोला है, इसमें किस प्रकार से भगवान के जो पदारविंद है उनकी महिमा भगवान की बोली गई है इसमें ना। और इसी के साथ क्या बोल रहे हैं, चरण कमल जो भगवान के उस नाव के समान है जिसका आश्रय लेने से हम इस संसार को पार कर सकते हैं, है ना। और ये 10वें अध्याय का ही दूसरा श्लोक, दूसरे चैप्टर का 30वां श्लोक है। ये चरणों की प्रशंसा जो देवताओं द्वारा ये प्रशंसा की गई है, दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक भगवान का
चरणों की प्रशंसा की है कि कैसे हम उनके जो चरणों का आश्रय जब हम लेते हैं तो हम भवसागर को पार कर सकते हैं, है ना। चरण कमल जो है भगवान के नाव के समान, है ना। तम आदि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितवतारम अपार संसार समुद्र सेतु, अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भगवत स्वरूपम। तो ये इस प्रकार से और श्रीमद् भागवतम क्योंकि भगवान से अभिन्न है, तो श्रीमद् भागवतम के पठन से जब हम श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं तो हम जो भगवान की शरण जिस प्रकार से लेकर के हम इस संसार रूपी भव सागर को पार कर जाते हैं, उसी प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम का जब हम आश्रय लेते हैं तो हम इस संसार को, इस भव सागर को, है ना, पार हम कर जाते हैं। तो ये ग्लोरीज है श्रीमद् भागवतम की, है ना। किस प्रकार से पद्म पुराण से उसकी तुलना करके हर एक स्कंद की पूरी बॉडीज के विभिन्न अंगों से तुलना करके, है ना। अब इसके पश्चात हम देखें तो जो श्रीमद् भागवतम है इसमें जो 10 जो स्कंद है, सॉरी 12 स्कंद है, और जो 10 जो इसके टॉपिक हैं, विषय हैं श्रीमद् भागवतम के, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के कोई बताएंगे कौन कौन से विषय हैं? 5 विषयों की जो बात की जाती है श्रीमद् भगवत गीता के, कोई भक्त अनम्यूट करके अपने को बताएं श्रीमद् भगवत गीता की कौन से 10 विषय हैं? प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी 5 विषयों के बारे में बताया था, समय, काल, आत्मा, हाँ परमात्मा, प्रकृति। हाँ जी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जी कर्म एक याद करेंगे, ईश्वर मतलब इसी सीक्वेंस, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 जो हैं विषय हैं भगवत गीता के। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम के जो 10 टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप नोट कर लीजिए। दूसरे स्कंद का जो 10वां अध्याय है उसका पहला श्लोक बताता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, दूसरे कैंटो के 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक बताता है कि कौन से 10 विषय है ना। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम उत मनवंतर स्वरूप कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो ये 10, इस श्लोक में 10 के 10 विषय के बारे में 10 के 10 विषयों के बारे में बात की जा रही है। सर्ग, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय, सर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय। तो इसमें उतय तक 5 आ गए पहली लाइन में। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय, तो अत्र मतलब यहाँ पर, है ना। क्या क्या है? सर्ग, पहला विषय है सर्ग, दूसरा है विसर्ग। अत्र सर्गो विसर्गश्च, क्या बोल रहे? स्थानम पोषणम उतय, स्थानम तीसरा विषय हो गया स्थान, चौथा हो गया पोषण, पोषणम, फिर 5वां हो गया उति, उति, तो 5 विषय आ गए। फिर क्या बोल रहे? मनवंतर ईशानु कथा, मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, तो 5 आ गए सेकंड लाइन में। मनवंतर ईशानु कथा, ईश अनुकथा, ईश अनुकथा मतलब हो गया कि भगवान के विभिन्न इनकारनेशंस हैं उनके बारे में चर्चाएं, उनकी कथाएं, ईशानुकथा 7वां। 8वां हो गया निरोध, निरोध का मतलब हो गया जिस प्रकार से सारा का सारा भगवान से प्रकट होता है फिर वैसे ही सारा का सारा एनिहिलेशन जो हो जाता है, यानी कि जब सब कुछ हम कहते हैं समाप्त होता है। और फिर 9वां है मुक्ति और 10वां है आश्रय। तो पहला है सर्ग, सर्ग का क्या मतलब हुआ? जो भगवान यूनिवर्सल क्रिएशन कहते हैं ना, अखंड ब्रह्मांड जो है भगवान से निकल करके आते हैं, तो ये सर्ग हो गया। यानी कि जो प्राइमरी क्रिएशन है वो भगवान के द्वारा की जाती है। सर्ग, सर्ग के अंतर्गत जो भगवान की यूनिवर्सल क्रिएशन है जो भगवान द्वारा होती है, और जो ब्रह्मा जी की द्वारा क्रिएशन होती है सेकंड विषय है ये विसर्ग। तो बोल रहे ना अत्र सर्गो विसर्गश्च, मतलब 2 हो गए, अत्र सर्गो विसर्गश्च। तो दूसरा विसर्ग क्या है? विसर्ग है सेकेंडरी क्रिएशन, है ना। सेकेंडरी क्रिएशन जिसके लिए भगवान, सेकेंडरी क्रिएशन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी किससे क्रिएट हुए? स्वयं भगवान से, है ना। या यूं कहें कि भगवान के एक्सपेंशन से, है ना, भगवान के भी एक्सपेंशन से। जो गर्भोदकशाही विष्णु है क्या है? भगवान के एक्सपेंशन है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम के विषयों की बात कर रहे हैं। तो
वे भगवान जिनसे सारी की सारी सृष्टि प्रकट होती है, यूनिवर्सल क्रिएशन, जिससे सारे के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो स्वामी है भगवान, उन्हीं भगवान से उनके जो एक्सपेंशन है गर्भोदक्षाई विष्णु, उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी कारण है किसके? विसर्ग के, यानी सेकेंडरी क्रिएशन के। और सर्ग होता है प्राइमरी क्रिएशन, यानी कि जो मुख्य क्रिएशन है वो स्वयं भगवान के द्वारा की गई है। सर्ग विसर्ग। फिर स्थानम। स्थानम का मतलब है कि जो विभिन्न जो हमारे प्लेनेटरी सिस्टम है ना, जैसे हमारे यहाँ पर हम देखें, हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं 6 लोग, और पृथ्वी से नीचे के हैं 7 लोग। हम कहते हैं ना 14 भुवन। तो नीचे के तल, तल, सुतल, और ये सारे तल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, पाताल, ये सारे के सारे नीचे के हैं, और ऊपर के 6 हैं। ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर टॉप में ब्रह्मलोक कहते हैं, है ना। और इसी प्रकार से हमारा हो गया पृथ्वी लोक, फिर भूलोक, भुवर लोक, है ना, ये सारे लोग ऊपर से लेके ब्रह्मलोक टॉप में ये आ जाते हैं। फिर पोषणम का मतलब है जो चौथा विषय है, सर्ग विसर्ग स्थानम, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतया। पोषणम का मतलब है कि जो भगवान द्वारा अपने भक्तों को पोषण या प्रोटेक्शन जो दिया जाता है। हम कहते हैं ना भगवान हर एक जीवात्मा के क्या है? संरक्षक, संरक्षक, संरक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं, पोषण देने वाले हैं। और फिर उति का मतलब हो गया कि जो एक्ट करते हैं, है ना, इंक्लिनेशन टू एक्ट को कहते हैं उति, है ना, जो कार्य करना। और फिर है मनवंतर, छठा विषय, कि मनु जो है, मनु के बारे में जो सारा तो कौन से मन, जैसे अभी हम चौथे अध्याय में पढ़ रहे हैं, है ना, मनु जो है, उन मनु शत्रुपा, उनकी पुत्रियां, और या जो ब्रह्मा जी से उनके ऋषि मुनि जो उनके पुत्र हैं, कैसे वो, ये सारे मनवंतर के बारे में इसमें विषय है, मनवंतर। फिर ईशानु कथा मैं आपको बता चुका हूँ कि भगवान के जो विभिन्न इंकारनेशंस हैं, उन सब भगवान के इंकारनेशंस का, उनकी कथाएं। और निरोध का मतलब हो गया इनहेलेशन, जो सारा का सारा, जैसे ब्रह्मा जी की जब 100 दिन 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो सारा का सारा, हम कहते हैं ना, महाविष्णु जब एक श्वास छोड़ते हैं तो अखंड कोटि ब्रह्मांड उससे निकलते हैं। और जब महाविष्णु जब श्वास को खींचते हैं तो क्या कहते हैं कि असंख्य कोटि ब्रह्मांड जो है उसमें समावेश कर जाते हैं। तो निरोध 8वां विषय। 9वां हो गया मुक्ति, लिबरेशन, है ना। यानी कि कैसे हम भगवान के साथ अपना संबंध बनाते हैं, और बार बार जो हमारा इस जो शरीर धारण करना ना रह करके हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर 10वां विषय है आश्रय, है ना, कि हमारे सबके कैसे आश्रय भगवान स्वयं है, इस बारे में। और ये जो 10 के 10 विषय है ना, ऐसा नहीं है कि हर स्कंद में हर विषय कहीं ना कहीं टच करता है। किसी स्कंद में कोई विषय थोड़ा सा ज्यादा है, और किसी स्कंद में कोई विषय थोड़ा सा कम है। लेकिन ये 10 के 10 विषय जो है, हर एक स्कंद में कुछ ना कुछ इनका अंश पाया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो ये जो 10 विषयों में पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम में, जिस प्रकार से भगवत गीता हमारे 5 विषय हैं, तो जो ये पहले और दूसरा कैंटो की हम जो बात कर रहे थे, जिनको हमने बोला, जिनकी तुलना की हमने भगवान के चरणारविंद से, तो ये जो भगवान के चरणारविंद हैं, ये क्या करते हैं? पहले दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम क्या करता है कि जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित करता है। जैसे हम देखते हैं कि इवन जो तीसरा चैप्टर है पहले स्कंद का, उसमें विभिन्न अवतारों के बारे में बताया जा रहा है ना। और विभिन्न अवतारों के बारे में बताते कहीं सुनने वालों को डाउट ना हो जाए कि क्योंकि उसी के अंतर्गत भगवान कृष्ण के बारे में 27वें 28वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो 28वें श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, है ना। कि ये क्लियर करने के लिए एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी भगवान की पोजीशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो मैंने अभी तक बताया विभिन्न भगवान के अवतारों के बारे में, या तो भगवान के वो अंश हैं, एते चा अंश कला, अंश के अंश को कहते हैं कला, है ना।
तो उसमें ये क्लैरिटी दी जा रही है कि जो ये तो जो सारे ये तो भगवान के या तो अंश हैं या भगवान के अंश के भी अंश हैं, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है ना। तो ये इस प्रकार से भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड में है ना बताया जा रहा है। और जो भक्ति योग है, भक्ति योग जो है वो सबसे टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल पाथ है करके ये प्रथम और द्वितीय स्कंद में जो भगवान के चरणारविंद से जिसकी तुलना की जा रही है, तो उसमें ये चीज को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि भक्ति है ना, जो श्लोक हमने अभी आश्रय क्लास में ही बोला था ना कि कौन सा श्लोक था कि भक्तिर अधोक्षजे, कहाँ से स्टार्ट होता है वो हाँ जो तीसरे अध्याय का जो श्लोक है, जिसमें भक्ति को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जो भक्ति है वो जो टॉप मोस्ट एक्टिविटी संसार में आने के पश्चात जो भक्ति है, भक्ति ही जो सबसे टॉप का जो आध्यात्मिक जो पथ है, उसमें भक्ति के बारे में इन 2 स्कंधों में एस्टेब्लिश किया जा रहा है ना। तो फिर इसके पश्चात हम देखते हैं प्रथम 2 स्कंधों में परीक्षित महाराज के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने प्रथम अध्याय में है ना परीक्षित महाराज के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने कली को दंड दिया था, और या फिर जो भक्त है, विभिन्न भक्त हैं, कैसे उनकी पूर्णता भगवान पे वो आश्रित होते हैं। जैसे जैसे जो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं वाला चैप्टर है, आई थिंक 8th चैप्टर है ना कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, तो इस 8th चैप्टर में ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो माता उत्तरा है ना, जो अभिमन्यु की पत्नी है, कैसे उनके महारानी कुंती की जो प्रार्थनाएं हैं और परीक्षित की रक्षा। चैप्टर का पूरा नाम है महारानी कुंती की प्रार्थनाएं और परीक्षित की रक्षा। तो उत्तरा माता भी किस प्रकार से उसी अध्याय में जब अश्वत्थामा जो है उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था ना, लगभग जो महाभारत का युद्ध है वो अपनी अंतिम स्टेज में पहुंच गया था, और वहां पर उस लास्ट में उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने कि प्रहार किया कहाँ, और भगवान लौटने वाले थे। लौटने वाले के समय तो महारानी कुंती प्रार्थनाएं करना शुरू करती हैं, लेकिन ये किया कब तक कार्य उसने, लगभग अंत समय में कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि वो जाकर के जो उत्तरा के गर्भ में है कि इनका जो वंश चलाने वाले हैं महाराज परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में है, तो इनके वंश समूल वंश मैं नष्ट कर दूंगा, इस आशय के साथ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और हम देखते हैं कि उत्तरा माता किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करती हैं है ना कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए है ना, और भगवान उनका क्या करते हैं, महाराज परीक्षित की को सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से। उनका सुदर्शन चक्र भी और ये जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया, इससे उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। और हम देखते हैं कि महाराज परीक्षित का जो नाम भी है ना, उनका परीक्षित नाम इसी आधार पे कि वे देख रहे हैं कि जो भगवान ने स्वयं मुझे दर्शन दिए थे माँ के गर्भ में मेरे रहते हुए, तो वो भगवान कौन है, वो हर एक को देख करके, तो इसलिए उनको परीक्षा मतलब देखते हैं, वो एग्जामिन करें कि ये क्या ये वही है, क्या ये वही है। तो इस प्रकार से उनका नाम भी परीक्षित है। तो और उन्होंने कैसे कली को भी दंड दिया था, ये भी एक अध्याय इसी में आता है प्रथम स्कंद में। और किस प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे किस प्रकार से, चाहे वो उत्तरा माता हो, चाहे पांडव हो, कुंती महारानी हो या भीष्म पितामह हो, तो किस प्रकार से पूर्णतः भगवान पे आश्रित रहते हैं, भगवान कृष्ण पे वो कैसे आश्रित रहते हैं, भक्ति कैसे टॉप मोस्ट है ना। और श्रीमद् भागवतम का जो नैमिषारण्य के बारे में पूरा इतिहास, परीक्षित महाराज के जन्म इत्यादि सारा फर्स्ट कैंटो में है। अभी मैं केवल आपको एक भागवतम का परिचय दूंगा। परिचय के पश्चात, जैसे मैंने शुरू में बताया, कुछ भक्तों ने लेट ज्वाइन किया होगा, परिचय के पश्चात हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के साथ से शुरू करेंगे, यानी कि जो 8वां अध्याय है वहां से हम करेंगे। क्योंकि हमारा क्या डिसाइड हुआ था कि जितने भी प्रार्थना है, मुख्य प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम की, हमें उन पे चर्चा करनी है। तो प्रथम स्कंद से हम शुरू कर रहे हैं, कहाँ से, 8वें अध्याय का, जो महारानी कुंती की परीक्षा है। महारानी कुंती ने जो प्रार्थनाएं जो की हैं भगवान से, तो इस प्रकार से जो प्रथम और द्वितीय स्कंद में ये सारी चीजें हैं जो हमने बात की, प्रथम स्कंद की बात की। और उसी प्रकार से
ये जो सारे भक्त जिनका मैंने नाम लिया, उत्तरा माता है, पांडव गण है, कुंती महारानी है, भीष्म पितामह है, ये सब डिवोटीज किस प्रकार से भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हैं, कैसे वो भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं और कैसे भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तेव भजामि अहम। जो मेरे से जिस प्रकार से मेरे साथ डीलिंग करता है जो डिवोटी, मैं उसी के अनुरूप उनके साथ रेसिप्रोकेशन करता हूँ। तो इस प्रकार से इन सब भक्तों के बारे में प्रथम स्कंद में है। और दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि कृष्ण भक्ति की जो श्रेष्ठता है उसके बारे में है चर्चा सेकंड कैंटो में। और जो उसके अलावा जो कृष्ण भक्ति की जो श्रेष्ठता को स्थापित करने के साथ साथ जो दूसरे स्कंद में वो डेमीगॉड्स की वर्शिप के बारे में भी बता रहे हैं, और किस प्रकार से जो भगवान का विराट रूप के भी कई जो चिंतन करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, भगवान के विराट रूप पे जो चिंतन करते हैं, और किस प्रकार से जो सुपर सोल के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान है ना। जैसे हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी जो अष्टांग योग का अध्याय है, अष्टांग योग का अध्याय कौन सा है, छठा अध्याय है ना, छठे अध्याय में अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दूसरे कैंटो में भी अष्टांग योग का ही, परमात्मा अष्टांग योग के माध्यम में जो चिंतन करता है ना, जो आठ जो स्टेप्स हैं योगियों के, इसमें लास्ट का जो है समाधि वाला, समाधि के स्तर पर जाकर के एक जो अष्टांग योगी होता है वो कैसे परमात्मा के रूप में भगवान का अपने मन में पूरा चिंतन उसका करता है। तो इसके बारे में भी दूसरे कैंटो में, और दूसरे कैंटो में ही हम देखें तो जो चतुश्लोकी, जैसे भगवत गीता चतुश्लोकी भगवत गीता है ना, 10वें अध्याय के 4 श्लोक कौन भक्त बताएंगे? आधी हिंट तो मैंने दी थी 10वां अध्याय, तो 10वें अध्याय के 4 श्लोक है जिस प्रकार से तो चतुश्लोकी भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी चतुश्लोकी जो भागवतम है, जहाँ से फिर पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम हमारे समक्ष आ रही है, पूरे जो 12,000 श्लोक हैं, तो वो 4 श्लोक हैं जो चतुश्लोकी, वो भी सेकंड कैंटो में ही है। चतुश्लोकी दूसरा कैंटो का 9वां अध्याय है, और उसमें 33, 34, 35 और 36, तो ये श्लोक हैं 4 जिनमें चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम है। प्रभु जी एक तो तेषां सत्युक्तानां कष्टं प्रीति। हाँ वो तो हो गया, हाँ भगवत गीता में तो ये हो गया 10वां अध्याय का, कौन से हो गए 9, 10, 11, 12 है ना। अहम सर्वस्य प्रभावो मता, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां गुणा भाव समन्विता। हाँ तो ये 4 श्लोक है, ये पहला ये 9वां है शायद ना, 8, 9, 10, 11 है प्रभु जी, ये है 8 11वां था ये प्रभु जी, 11वां था ये। अहम सर्वस्य प्रभो, प्रभु जी 9वां है प्रभु जी, 9वां है। अहम सर्वस्य प्रभो कौन सा वाला है? ये 9th है प्रभु जी, 9th है, 9 ये 9, 10, 11, 12। हाँ तो यहाँ से प्रभु जी 8 है। तो 9 तो बोल रहे हैं माता जी, 8, 9, 10, 11 हुआ ना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां गुणा भाव समन्विता। तो ये फिर इसके अगला 9वां, 10वां, 11वां, तो ये 4 श्लोक है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में जो चतुश्लोकी दूसरे कैंटो में ही 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवतम है, 33, 34, 35 और 36। तो ये जो है ये भी दूसरे स्कंद में। तो इस प्रकार से जो पहले 2 स्कंद हैं इनमें ये चीजें प्रस्तुत की गई है। अभी हम पूरी भागवतम की आउटलाइन पूरी हम देख रहे हैं कि पूरी भागवतम में क्या है ना, कैसे भागवतम को पद्म पुराण ने बताया है, भगवान से तुलना की है, भगवान के विभिन्न अंगों से तुलना की है, और फिर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारे कैंटोज में फिर हमने दूसरे नंबर पे क्या देखा कि विषय कौन से हैं, 10 विषय श्रीमद् भागवतम के, और फिर प्रथम से लेकर के 12th कैंटो तक के हर कैंटो में क्या क्या चीजें हैं। और जो तीसरा और जो चौथा स्कंद है जिसको हमने भगवान के थाइज से तुलना की थी, है ना, सर्ग और विसर्ग, और इसमें क्या क्या टॉपिक थे, सर्ग और विसर्ग। हमने दोनों चीजें बताई ना कि पहले तो तुलना की थी किससे, भगवान की थाई से, और उसके विषय क्या है, मुख्य विषय सर्ग और विसर्ग। इसमें मुख्य तौर से सर्ग और विसर्ग आते हैं। जो हमने 10 विषय बात की थी, तो तीसरे चौथे स्कंद में मुख्य रूप से सर्ग और विसर्ग का चर्चा है।
तो ऐसा नहीं है कि सर्ग और विसर्ग के अलावा और कोई विषय नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर हर उसमें हर विषय है। सुनो, इससे मेरा लॉग आउट नहीं हुआ शायद, मेरा 2 जगह दिख रहा है ना। 1 मिनट में अपना दूसरी जगह से लॉग आउट कर देता हूँ। हाँ, तो तीसरा और जो चौथा स्कंद है, तो हमने जो बोला था कि किस प्रकार से इसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि ये भगवान की थाई है, जंगाएं हैं, और इनमें मुख्यतः कौन से विषय हैं? सर्ग और विसर्ग, ये 2 विषयों पे मुख्यतः ये चर्चा करते हैं, तीसरा और चौथा स्कंद। और जो तीसरा स्कंद है, जैसे हमने देखा था, जो पूरी एम्ब्रियोलॉजी है ना, कि किस प्रकार से जो भ्रूण है कैसे माता के गर्भ में वो विकसित होता है, और वो सारी की सारी चर्चा तीसरे स्कंद में है। टाइम के बारे में, काल के बारे में चर्चा है ना, फैमिली लाइफ के बारे में, सांख्य के बारे में, भक्ति योग, अष्टांग योग, है ना, ज्ञान योग, कर्म, ये सारा के सारा, और जो जितने भी आध्यात्मिक जगत है और मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये दोनों के बारे में चर्चा है किसमें? तीसरे और चौथे स्कंद में। और भगवान वराह के बारे में पूरा तीसरे स्कंद में आता है, जो तीसरे स्कंद में। और वैकुंठ के बारे में वर्णन है, और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन के बारे में, जो अभी हमारे मंदिर में खत्म ही हुआ है तीसरा स्कंद, लगभग 1.5-2 महीने पहले, और 2 महीने पहले, और फिर चौथा स्कंद शुरू हुआ था। कर्दम मुनि का जो कैसे गृहस्थ जीवन है माता देवहूति के साथ, और किस प्रकार से उनको 9 कन्याएं और कपिल, भगवान कपिल का जो जन्म होता है, और कैसे भगवान कपिल ने माँ को सांख्य योग की शिक्षा दी, तो ये सारा का सारा तीसरे स्कंद में आता है। चौथे स्कंद में चौथे स्कंद जो अभी हमारे मंदिर में चल रहा है, इसमें भगवान शिव के बारे में, सुनीति, है ना, ध्रुव महाराज के बारे में, नारद मुनि के बारे में, अंग अंग अंगर अंग राजा है जो पृथु है, प्रचेताज है, इन सब के बारे में चौथे स्कंद में आएगा, है ना, भक्ति के, क्योंकि ये अपने आप में अभूतपूर्व उदाहरण है भक्ति योग के, है ना। और इनसे हम मुख्यतः क्या सीखते हैं कि कैसे जो विकट परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियों में भी रहते हुए किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, है ना। अभी हम देखें, चाहे वो प्रहलाद महाराज की विकट परिस्थितियां हो, चाहे वो ध्रुव महाराज की विकट परिस्थितियां हो, हमारे जीवन में वास्तव में वैसी विकट परिस्थिति नहीं है। तो और इनके सामने जो चुनौतियां थी, और चुनौती भी किनसे थी? प्रहलाद महाराज को हम देखते हैं स्वयं के पिता से उनको चुनौती थी। ध्रुव महाराज को हम देखते हैं कि स्वयं उनके पिता जो हैं, उनकी जो उनकी दूसरी रानी है, सुनीति है, सुरुचि, सुनीति तो उनकी मदर है, सुरुचि उनकी स्टेप मदर है, और किस प्रकार से उनको उनके गोद में नहीं बैठने देती हैं, और वो किस प्रकार से तपस्या के लिए जाते हैं, छोटे बालक हैं ध्रुव महाराज, और कैसे उनको विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं, छोटे से बालक को उनके पिता की गोद में बैठने से रोका जा रहा है, और किस प्रकार से फिर उन्होंने तपस्या करी है, और किस प्रकार से भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं। तो ये दक्ष का बारे में, सुरुचि, वेण, इंद्र, प्राचीन बरी, ये सारे के सारे इन्होंने, ये जो सुरुचि ने क्या गलती की, दक्ष ने क्या गलती की, वेण ने क्या गलती की, वेण, है ना, और इंद्र ने क्या गलती की, है ना, और ये इन सब के बारे में कैसे इनकी गलतियों से, क्योंकि वैसे हम देखें अगर इनके श्रीमद् भागवतम में नाम है, इनके बारे में है, तो ये एक महान चरित्र है, और इन महान चरित्रों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम हमें समझा रहा है कि भक्ति के प्रोसेस में यदि आप रहते हैं तो क्या चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्या चीज करनी है के बारे में तो हमारे को महान जो भक्त हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, और इन सब के माध्यम से, या सुनीति हैं, भगवान शिव हैं, है ना। चौथे स्कंद में हम देख रहे हैं कि शिव भी हैं साथ में, और दक्ष भी है वहां पर। दक्ष क्या कर रहे हैं शिव जी के प्रति, और शिव जी क्या आचरण कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे को 4th कैंटो में, ये सारे के सारे भक्ति में कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, ये सारी की सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज के माध्यम से हमें श्रीमद् भागवतम सिखा रहा है ना।
और भक्ति के प्रोसेस को कैसे इसमें ग्लोरीफाई हो रहा है कि ये जो विभिन्न डिवोटीज हैं, और इस प्रकार से चौथे स्कंद में हमें पता चलता है। और जो पांचवा स्कंद है, पांचवा स्कंद में भगवान की, हमने क्या बोला था, नाभि से तुलना की गई है ना। ये आप श्लोक जो आपको मैंने भेजा है, इसको लिख करके आप इसमें, इसके इस श्लोक में ये बता रखा है सारा कि प्रथमो यदियो प्रथम, है ना, पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो, तो पहले दो क्या है, चरण कमल, तीसरे चौथे क्या है, जंघाएं, पांचवा क्या है, नाभि। तो पांचवा स्कंद क्या है, भगवान की नाभि से इसकी तुलना की गई है। तो इसमें जो विसर्ग के बारे में, विसर्ग के बारे में चर्चा कंटिन्यूअस रहेगी पांचवे में, है ना। तो इस प्रकार से जो पांचवा है वो विसर्ग के बारे में बता रहा है। महाराज प्रियव्रत की जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी को क्या कहते हैं, वंशावली, है ना। प्रियव्रत की जो मनु के जो दूसरे पुत्र है ना, प्रियव्रत, है ना, मनु के, उनके बारे में, और उनकी उस डायनेस्टी में कौन कौन आए हैं, अग्निधर, नाभि, और ऋषभ देव जी और भरत महाराज, है ना। कैसे भरत महाराज का पूरा ये हमारे पांचवें स्कंद में आएगा, है ना। और किस प्रकार से वो जड़ भरत के रूप में आए, कैसे पहले वो राजा थे, हिरण से आसक्ति होकर के फिर हिरण के रूप में आए, फिर जड़ भरत के रूप में आए। तो इन सब में के माध्यम से, इन सब कैरेक्टर्स के माध्यम से क्या किया गया है, भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया, कैसे भक्ति इतनी महान है। और इसी में पांचवें स्कंद के बाद वाले हिस्से में जो हमने स्थानम, स्थानम हमने बोला था, एक जो विषय है श्रीमद् भागवतम का, कि कैसे डिफरेंट जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं उनको किस तरह से पोजीशन है, उसके बारे में, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है ना, और जो विभिन्न लिविंग एंटिटीज हैं वो किस तरह से उनमें रहती हैं, और कैसे वहां पर अन्य जो है, जो विभिन्न प्रकार के नरक हैं, है ना, वो पांचवें कैंटो में ये सारा का सारा इनका वर्णन आता है ना। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरी स्टडी हमारी पांचवें कैंटो में आएगी। और इसी प्रकार से फिर जो छठा स्कंद है, जिसकी तुलना की गई है भगवान की, भगवान के वक्ष स्थल से, चेस्ट जिसको हम कहते हैं, कि ये छठा स्कंद क्या है, मुख्यतः पोषण वाला जो विषय, मुख्यतः पोषण प्रदान करता है। लेकिन पोषण के साथ साथ जो अन्य 10 विषय है वो भी किसी न किसी मात्रा में, कम या ज्यादा, हर स्कंद में थोड़े बहुत सब में है। लेकिन मुख्य विषय देखें अगर हम छठे स्कंद का, तो मुख्य विषय उसमें क्या है, पोषण। पोषण का मतलब क्या हमने बताया था, कि जो भगवान अपने भक्तों को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो है ना, द प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द लॉर्ड टू हिज डिवोटीज। तो ये हम पोषण, हाँ, जो अजामिल की कथा आती है या चित्रकेतु की कथा आती है, चित्रकेतु हम जानते हैं किस प्रकार से शिव जी जो श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे थे, माता पार्वती को उन्होंने अपनी लैब में ले रखा था। तो और किस प्रकार से उनका तो भाव क्या था, कि महानता शिव जी की वो देख रहे थे उस चीज में, कि शिव जी कितने महान है, कि माता पार्वती को अपनी जगहों में बैठा करके वो श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। तो उनकी ये महानता वो देख करके मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वहां पर क्या शाप और अभिशाप, हाँ, कि महाराज कितने महान भक्त हैं शिव जी, विचलित नहीं हो रहे इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम। तो लेकिन उसको माता पार्वती ने कुछ और समझते हुए और उनको श्रापित कर दिया था, है ना। तो इस प्रकार से जो छठा स्कंद है, इसमें छठे स्कंद में ये सारी चीजें हैं। पोषण के संबंधित जितने भी जो पोषण जो विषय है उसके संबंधित, है ना, भगवान के जो अजामिल के वहां से शुरू होता है ये छठा वाला। और विसर्ग, इसमें फिर जो एक और अन्य विषय है श्रीमद् भागवतम का, फिर विसर्ग भी उसमें आ जाता है, कि किस प्रकार से जो दक्ष की जो 60 पुत्रियां के माध्यम से कैसे लिविंग एंटिटीज बाकी आते हैं, एंड इंद्र के जो ऑफेंस अपने गुरु के प्रति, बृहस्पति, बृहस्पति है ना इंद्र के, हाँ, इंद्र के जो गुरु हैं बृहस्पति, कैसे वो उनके प्रति अनादर का भाव करते हैं, और फिर वो दूसरे जो है उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, विश्वरूप को। और विश्वरूप किस प्रकार से यज्ञ में
देवताओं के साथ साथ असुरों को भी वो आहुतियां देते हैं। तो इस प्रकार से उनका फिर गला काट देते हैं, और कैसे फिर उनका पतन हो जाता है, और किस प्रकार से फिर वृतासुर का है ना चर्चा चर्चा है पूरी। और किस प्रकार से चित्रकेतु जो है जो चित्रकेतु महाराज हैं, उनका वृतासुर के रूप में जो आना, और वृतासुर का महान भक्त होना भगवान का, और कैसे उनका उद्धार फिर होता है, इंद्र किस प्रकार से वज्र प्राप्त करते हैं, और वो पूरा चर्चा है छठे स्कंद में। तो बहुत इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं कि पोषणम जो पोषण है, मुख्यतः इसमें पोषण का मतलब है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसी भी परिस्थिति में भक्त चला जाए, है ना, भगवान जैसे हम कल रामनारायण प्रभु जी का मॉर्निंग क्लास थी ना श्रीमद् भागवतम जी, कल था या परसों था, कल था आई थिंक। तो है ना, तो किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं करके प्रभु जी भी डिटेल में चर्चा कर रहे थे, है ना। और किस प्रकार से मतलब जितना भक्त को आतुरता नहीं होती है कि मैं भगवान के धाम वापिस जाऊं, भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करूं, हमसे ज्यादा जीवात्माओं से ज्यादा भी भगवान आतुर होते हैं कि ये मेरा भक्त जो है ये कैसे मेरे पास मेरे स्वधाम मेरे धाम को वापस आए। तो और फिर इसी कैंटो में छठे कैंटो में दीति और इंद्र का कैसे भक्ति के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस कैंटो में बताया गया है। फिर जो सातवां कैंटो और आठवां कैंटा है, जिसको हम स्कंद सातवां और आठवां, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं किससे, भुजाओं से, भगवान की दो भुजाएं हैं जो। तो जो सातवां कैंटो है उति के बारे में जो एक विषय हमने बोला था, मुख्यतः बताता है ना। और जो उति का मतलब है कि जो इंक्लिनेशन, यानी कि जो झुकाव जिसको कहते हैं, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, दो प्रकार के जो हमारा इंक्लिनेशन होता है। एक तो होता है ऑस्पिशियस, मतलब जो सब कुछ शुभ है ना, और इनऑस्पिशियस का मतलब है जो अशुभ है ना। जो जीव हैं, जीव का या तो जो ऑस्पिशियस इंक्लिनेशन होगा या इनऑस्पिशियस इंक्लिनेशन होगा, जिसके कारण वो या तो पायस एक्ट्स करेंगे या इम्पायस एक्ट्स करेंगे, है ना। तो ये उति जो है ये विषय है। और उसी और जिस प्रकार से जीवात्मा एक्ट करता है, वही उसका जो भविष्य में उसके दुख का कारण या सुख का कारण बनता है। तो जो सातवां स्कंद है वो दो प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहा है। शुद्ध भक्ति का, यानी कि प्योर डिवोशनल सर्विस, जो कि प्रहलाद महाराज द्वारा की गई, और जिनकी भक्ति से स्वयं नृसिंह देव जी प्रकट होते खंबे से और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं हिरण्यकश्यप से, उनका जो उनके पिता के रूप में है उनको सता रहे हैं, उनसे उनकी उनका रक्षा भी करते हैं, और स्वयं प्रहलाद महाराज भी अपने पिता के लिए प्रार्थनाएं करते हुए उनका भी उद्धार करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो मिश्र भक्ति के बारे में बताया गया है इसमें, है ना, जो सातवें स्कंद में, और साथ साथ शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है, और जो वर्णाश्रम को फॉलो करने वाले हैं उनके बारे में बताया गया आखिरी के 5 चैप्टर्स में, है ना। तो जो मिश्र भक्ति होती है, मिश्र भक्ति में क्या होता है कि भक्ति को कर्म के साथ या ज्ञान के साथ मिश्रित करके जो भक्ति की जाती है ना। और जो ये कर्म या ज्ञान है उसको वो मुख्य एलिमेंट भी हो सकता है, या मतलब वन ऑफ द एलिमेंट्स हो सकता है, एक अंश हो सकता है, मतलब मिश्र भक्ति के अंतर्गत। तो ये सातवें स्कंद में इसका वर्णन है। और जो आठवां स्कंद है उसमें जो मनु के विभिन्न मनवंतर हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा है। और मनु कौन है वास्तव में? मनु जो है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, जो पूरे वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों का डिटेल इत्यादि सारा रखता है, सब कुछ होता है। इसी प्रकार से जो मनु है, मनु क्या माने जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स माने जाते हैं पूरे यूनिवर्स के, और जिनको कि स्वयं भगवान ने निर्धारित कर रखा है ना। तो 14 जो मनु है ना, ब्रह्मा के एक दिन में जो ब्रह्मा का जो एक दिन है उसमें 14 मनु आते हैं, है ना। और वो जो भगवान का ब्रह्मा जी का एक दिन है वो 1000 चतुर्युग, है ना, चतुर्युग में तक चलता है। यानी कि
कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग का मिलाकर के एक चतुर्युग हुआ। और ऐसे 1000 चतुर्युग हैं और उनमें 14 मनु आते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में डिटेल में वर्णन है। तो हर मनु जो है लगभग 71 चतुर्युगों तक शासन करता है ना। तो कितने बोले हमने, कितने टोटल मनु हो गए? 14 मनु हो गए। 14 और 71, 71 जो चतुर्युग है, 71 चतुर्युग एक करता है, तो 14 इंटू 71 कितना हुआ? तो लगभग ये हमारा 1000 चतुर्युग बन जाएगा। 994 होता है शायद ना। तो यानी कि इससे थोड़ा सा 71 से थोड़ा सा ज्यादा और हो जाएगा। तो हर मनवंतर में 6 प्रकार की पर्सनैलिटीज आती हैं, जो हमारे जो ये यूनिवर्स है उसको उसको मैनेज करने के लिए, है ना। तो उसमें हम मनु हैं, मनु के पुत्र हैं, डेमीगॉड्स हैं, है ना, देवतागण हैं, इंद्र हैं, और 7 ऋषि हैं, और भगवान के मनवंतर अवतार हैं। हर मनवंतर का भगवान का एक अवतार होता है ना। तो इसमें जो 8वें कैंटो में सुखदेव महाराज ने 6 टाइप के वो बता रखे हैं, 6 टाइप के जो मुख्य जो अवतारों के बारे में, जो 14 मनवंतर के हैं, 14 मनवंतरों के, है ना। और जो ब्रह्मा जी का वर्तमान दिन चल रहा है ना, और भगवान के कुछ पास टाइम्स हैं कुछ मनवंतरों के, उनके बारे में 8वें स्कंद में बताया, जिसमें से कि हमें गजेंद्र का मिलेगा, समुद्र मंथन के बारे में होगा, बलि महाराज के बारे में होगा, है ना, कैसे बलि महाराज को वामन देव ने उनका उद्धार किया था, और मत्स्य अवतार का भी इसमें वर्णन आएगा। तो जो भगवान का जो प्रोटेक्शन वाला एस्पेक्ट है ना, पोषण जिसको हम कह रहे हैं, वो 8वें वाले में, 8वें स्कंद में आएगा। तो इस प्रकार से ये 8 कैंटोस का हो गया। 9, 10th, 11th, 12th के बारे में हम थोड़ा सा और करके, थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम के और गुणगान थोड़ा सा करते हुए, फिर हम महारानी कुंती की प्रार्थनाओं में एंटर करेंगे, और वहां से हम डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम से रीडिंग भी करेंगे, श्लोक भी पढ़ेंगे, रीडिंग भी करेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, और उस पर चर्चा करेंगे। तो आज अभी तो हम श्रीमद् भागवतम का जो पूरा, श्रीमद् भागवतम की पद्म पुराण के अनुसार जो भगवान से, भगवान के विभिन्न अंगों से तुलना की गई है, आज हमने वो किया। मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, हमने आज क्या क्या किया है। कि आज हमने जो पद्म पुराण के अनुसार जो श्रीमद् भागवतम की भगवान से अभिन्न है ना, और भगवान के शरीर के विभिन्न जो भाग हैं, उनसे श्रीमद् भागवतम के विभिन्न जो कैंटोज हैं, तो जो विभिन्न स्कंद हैं, उनकी तुलना करते हुए, और फिर हमने 10 विषय कौन से हैं श्रीमद् भागवतम के, उनके बारे में जाना, और हर स्कंद में मुख्य मुख्य क्या चीजें हैं, और कौन सा विषय मुख्यतः उनमें है, ये हमने जाना। और इसके अलावा मुख्यतः तो आज हमने यही चर्चा की। और जो हमने, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का जो चतुश्लोकी भगवद गीता है, ऐसे चतुश्लोकी भागवतम जो 2nd कैंटो में है, इसके बारे में हमने जाना। और बाकी जो मुख्य मुख्य क्या क्या टॉपिक्स हैं प्रत्येक प्रत्येक स्कंद में, उसके बारे में हमने थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में इस चीज के बारे में चर्चा की। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे 8वें के आगे, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें का, और कुछ और श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज करते हुए हम महारानी कुंती की प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। तो अभी हम 5 मिनट 7 मिनट लगभग आप लोगों के लिए कुछ कमेंट्स के लिए या कोई प्रश्न के लिए मैं रख रहा हूँ। तो आप अपने को अनम्यूट करके, अपना वीडियो ऑन करके, आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं हैंड रेज करते हुए। पाँच मिनट हम रख सकते हैं, लगभग 5-7 मिनट। कोई भक्त कुछ नहीं कहना चाहते? तो एक काम हम करेंगे कि आपके लिए जितनी हमने चर्चा की होगी ना, किसने किया? निशा माता जी ने। हाँ निशा माता जी, आप अपने को अनम्यूट करके और वीडियो करके, हाँ, फिर रंगवती माता जी। यस, निशा माता जी, देन रंगवती माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे मेरा कृष्णा, प्रश्न है, प्रणाम।
जैसे भागवत कथा जब ऐसे सुनते हैं यूट्यूब में थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, लेकिन अगर जैसे खुद से हम कोई कैसे एलिजिबल होगा इसको समझने के लिए, उसको क्या क्या चीजें पहले मतलब नॉलेज एक्वायर करना चाहिए ताकि भागवतम समझ पाए हम। तो देखिए माता जी, जो भागवतम है ना, भागवतम के लिए हमें सबसे पहले पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं शुरुआती जो श्लोक है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही, वहां पर बोला जा रहा है निर्मत सराणाम सताम। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये निर्मत्सर जो डिवोटीज है ना उनके लिए है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो हमें सबसे पहले भक्तों में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा के साथ साथ हमें उसको नियमित रूप से पठन और श्रवण करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम ये जो योग्यताएं इसके लिए वो भी धीरे धीरे आएंगी। और श्रीमद् भागवतम के, क्योंकि जो 5 विषय मुख्यतः बताए गए उनमें से श्रीमद् भागवतम का पढ़ना, पठन, उसका श्रवण, ये एक मुख्य अंग है भक्ति का। जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंगों की व्याख्या की है, उन 64 अंगों में से भी जो 5 जो अंग हैं जिनका विशेष तौर से जिनको बहुत पोटेंट बताया गया है, उनमें से एक है श्रीमद् भागवतम श्रवण, भागवतम पठन श्रवण। क्योंकि बेसिकली श्रीमद् भागवतम में हम जब पर्पट्स पढ़ते हैं तो हम एक तरीके से श्रील प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं जो उन्होंने बोला है। और प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि ये एक बार उनके जो एक शिष्य थे ना, किसी के पूछने पे वो शिष्य बोलने लगे कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अथक प्रयासों से रात रात भर जग करके ये श्रीमद् भागवतम के जो पर्पट्स हैं वो पर्पट्स दिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको रोकते हुए क्या बोला कि दे हैव नॉट बीन रिटन बाय मी, दे हैव बीन डिक्टेटेड टू मी बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान कृष्ण द्वारा स्वयं मुझे ये डिक्टेट कराए गए हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम दिव्य ग्रंथ है, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य के कारण, ये जो वास्तविक इस पर दिव्यता है ना, उसके कारण ये दिव्य है ना। अदरवाइज हम संस्कृत का पढ़ के हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन माता जी, अगर हम भगवान को इस प्रेयरफुल मूड से करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके साथ अपने जो संबंध है ना, जो मैं अनेक जन्मों से भूल करके बैठा हूँ, मैं उस संबंध को स्थापित करना चाहता हूँ। और इस भाव से कहेंगे कि श्रीमद् भागवतम, आप स्वयं भगवान है ना। जैसे हम कहते हैं भगवान में, उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये स्वयं भी क्या है, भगवान है। तो ये हम भगवान का एसोसिएशन कर रहे हैं, ये सोच करके जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे उस भावना के साथ, तो हम श्रीमद् भागवतम को रिलीज भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे और रिलीज भी कर पाएंगे। और धीरे धीरे इसमें हमारा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली और अधिक पढ़ने का इसको हमें मन करेगा। और इससे न केवल श्रीमद् भागवतम के साथ हमारा संबंध स्थापित होता रहेगा, है ना, मतलब कहते हैं ना दोस्ती पक्की, तो दोस्ती पक्की भी होगी। और दोस्ती पक्की होने के साथ साथ जो विभिन्न अन्य अंग हैं भक्ति के, उनमें भी हमारी आस्था गहरी होगी और रुचि बढ़ेगी। यानी इवन जपा वगैरह भी हमारा और अच्छे से होगा। जैसे उन 5 पोटेंट अंगों में से भागवतम श्रवण और जपा, है ना, और साधु संग, मथुरावास, इतने 4 हो गए, और अभिग्रह सेवा 5। तो ये 5 को बहुत पोटेंट बता रखा है। उन भक्ति के 64 जो अंग है उनमें से भी इन 5 को बहुत पोटेंट बता रखा है। ठीक है निशा माता जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे यस, कृष्ण। और एक भक्त अपना पूछ सकते हैं म्यूट करके। हरे यस माता कृष्ण जी, प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, ये जो 10 विषय बताए उसमें 7वां विषय कौन सा था, मैं लिख नहीं पाई। 7वां विषय था, मैंने आपको श्लोक बताया था कि वो जो सारे के सारे विषय दूसरे कैंटो के ये जो ये श्लोक है ना, इसमें आ जाएंगे। श्लोक नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। प्रभु जी भुजाओं का बताया था 7वें और 8वें में ना। नहीं, 7वां 8वां तो 2 भुजाएं हैं। नहीं माता जी ने ये अंग पूछा है, विषय के बारे में विषय पूछा है आपने? विषय पूछा है। जो 10 विषय आपने बताए उसमें 7वां विषय कौन सा? 7वां विषय था, 7वां पोषण था ना? नहीं, 7वां ईश कथा, ईश कथा था 7वां। प्रभु जी चौथा मैंने पोषण था। लिखा है। प्रभु जी मैंने 7वां सारे लिखा है। हाँ, 7वां ईशानु कथा बोला था ना माता जी, अदिति जी माता जी। प्रभु जी, जी हाँ, प्रभु जी, वो ईश बोला कथा। था। ईश कथा और का प्रभु मतलब जी, है कि जो भगवान के
विभिन्न जो अवतार हुए हैं ना उनके बारे में वर्णन, ईश कथा 7वां विषय। चौथा पोषण है, और चौथा पोषण पांचवा होती। इसका श्लोक संख्या आप नोट कर लीजिए माता जी, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है 2:10:1। ये श्लोक को याद कर लीजिए, 10वां विषय इसमें आ रहे हैं। अत्र सर्गो विसर्गोश्च स्थानम पोषणम उत, 5 आ गए। अत्र सर्गो विसर्गः च, सर्ग विसर्ग है ना, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतः, स्थान हो गया, पोषण हो गया, उतः हो गया 5। फिर हो गया मनवंतर, मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, निरोध मुक्ति आश्रय, ये हो गए 8, 9, 10। मनवंतर ईशानुकथा, मनवंतर ईशानुकथा है ना। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, मूर्तिमय यशोदा माता हरे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके प्रणाम। बाद आदित्य माता जी का हैंड रेज है, फिर आदित्य माता। यस माता जी प्रभु जी, प्रणाम। क्वेश्चन पहला जो था वो और तीसरा वो फिर से बता देंगे प्रभु जी एक बार? सर्ग स्थानम नहीं, पोषणम उति। क्वेश्चन पहला प्रभु जी, क्वेश्चन जो पूछा गया था, जैसे सारे अध्याय के सार क्या है, ये जो अच्छा, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द अल्टीमेट गुड या अल्टीमेट बेनिफिट फॉर द पीपल। ये जो जन सामान्य है ना, जो दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए जो अल्टीमेट गुड, जो सबसे बढ़िया क्या हो सकता है वो बताइए। क्योंकि वो ऋषिगण किस लिए बैठे थे, वो मानवता के उद्धार के लिए, कि लोगों का उद्धार कैसे हो। तो उन्होंने यही पूछा कि इस पूरी मानवता का वास्तविक उद्धार किस चीज से हो सकता है, इनके लिए सबसे बढ़िया क्या चीज है। जैसे आप मान लो ये कहोगे ना कि मुझे अपनी बेटी का जो सबसे बढ़िया स्कूल है वो बताओ, मैं वहां एडमिशन कराना चाहती हूँ। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि जो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्या किस चीज से इनका उद्धार हो सकता है, बेस्ट इनका किस चीज से हो सकता है। ये पहला प्रश्न था। और कौन सा पूछा आपने? तीसरा प्रभु जी, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा था कि सारे स्क्रिप्चर्स का सार क्या, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों का सार क्या। तीसरा प्रश्न पूछा था कि जो भगवान कृष्ण हैं वे अवतरित क्यों हैं, उनके आने का कारण क्या है, ये तीसरा प्रश्न था। और चौथे प्रश्न में विभिन्न पुरुष अवतारों के बारे में पूछा। असल में मैंने ये आप लोगों को ना, आप लोगों को ही नहीं, केवल पूरे जो हमारे शिक्षा लेवल वाले डिवोटीज हैं उनको असाइनमेंट दिया था मैंने, जो गुरुपाद आश्रय लेवल के डिवोटीज हैं, कि भगवान के आने के जो 6 कारण पूछे हैं। पिछली बार भी दिया था, इस बार भी यही दिया था मैंने। गुरुपाद आश्रय में जितने भी डिवोटी थे असाइनमेंट लिखना था। जिन्होंने इस बार गुरुपाद आश्रय किया होगा उन्होंने ये प्रश्न किया होगा। हमने इसको लगभग 400-500 वर्ड्स में बोला था, आप डिस्क्राइब कीजिए। तो ये यही वाला प्रश्न था कि जो ऋषिगण बैठे हैं है ना, उन्होंने शौनक ऋषि एंड 88,000 जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सूत गोस्वामी पाद से क्या प्रश्न पूछे थे, जो 6 प्रश्न हैं। और वो 6 प्रश्न कौन से श्लोकों में है, वो पहले अध्याय के सारे श्लोक आप देखिएगा, और फिर उनके क्या उत्तर उन्होंने दिए हैं, है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पूरा प्रश्न और उत्तर का वो है। जैसे हम देखते हैं कि तीसरा स्कंद में पूरा क्या हो रहा है, विदुर जी और विदुर जी के साथ मैत्रेय मुनि और विदुर जी प्रश्न पूछ करके क्वेरीज कर रहे हैं, और जो मैत्रेय मुनि है वो उनका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने जो प्रथम अध्याय का जो द्वितीय चैप्टर है ना, प्रथम स्कंद का जो द्वितीय चैप्टर है, उसमें सूत गोस्वामी पाद ने पहले श्लोक में यही बोला कि आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं। He appreciated those 6 questions asked by Shaunak Rishi and all other 88,000 ऋषिज। उन्होंने सबसे पहले उनकी बुरी प्रशंसा की थी प्रथम स्कंद में, कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। वे भगवान संबंधी जब भी प्रश्न पूछते हैं तो वो वास्तव में मानवता का कल्याण करने वाले होते हैं, है ना। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम लोग मिलकर के भगवत वार्ता कर रहे हैं अभी इस समय ना। तो ये क्या, व्हाट विल इट लीड टू, जो श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यस अदिति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, मुझे उच्चारण नहीं आया, क्षमा करिएगा।
आपने रूप गोस्वामी पाद जी कहा है ना, ये कुछ और नाम हाँ है इनका? नहीं, ये रूप पाद हम लगाते हैं उनको सम्मानवश ना। तो जी वैसे क्या है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह सकते हैं हम। या जब हम कई बार नॉर्मल बोलने में ना श्रील नहीं वर्ड बोलते, नाम सीधा लेते हैं, तो रूप गोस्वामी पाद बोलेंगे तो वो एक सम्मान सूचक है। जी। एक 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 और चीज आपसे, सोनक ऋषि के स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट के बीच में संवाद हो रहा है या 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में संवाद हो माता रहा जी, जो 88,000 ऋषि मुनि थे ना, वे सब वहाँ है? जी एकत्रित होते, उनमें उनके हेड थे शौनक ऋषि। वो मतलब ही वाज हेडिंग ऑल दोज 88,000, तो वो उनके एक तरह से हेड थे। तो अब 88,000 में से वो उनके हेड है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो वे डायरेक्ट सुद गोस्वामी पाद से इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना, कि मैं इन सब के बिहाफ पे ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो इस तरीके से एक सेटअप है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। और ये जो प्रथम अध्याय में आपने बताया था कि जो रूप गोस्वामी जी थे, वो हम व्यक्तियों के लिए, उद्धार के लिए, हमारी गुडनेस के लिए भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले में तो ये कहा, मतलब उन्होंने 6 प्रश्न करे थे, तो उसमें से नहीं, पहला तो रूप ये था गोस्वामी कि नहीं माता जी, रूप गोस्वामी पाद तो हमारे परंपरा के आचार्य है ना, षड गोस्वामी में है। यहाँ मैंने सूद गोस्वामी बोला था प्रथम स्कंद में। रूप गोस्वामी पाद जो है सूद गोस्वामी पाद जो है, सूद गोस्वामी जी को उन्होंने बोला कि आप हमें श्रीमद् भागवतम का सुनाइए, क्योंकि सूद गोस्वामी पाद ने जब परीक्षित महाराज को वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी, जो परीक्षित महाराज को श्राप दिया था ना, किसने, श्रृंगी ने। श्रृंगी कौन है, सम्यक ऋषि के पुत्र हैं। तो श्रृंगी ने श्राप दिया था कि 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाए। तो परीक्षित महाराज ने मतलब ये नहीं कहा कि मेरे ये श्राप को मैं नलीफाई कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, इन 7 दिनों का मैं बेस्ट यूज क्या कर सकता हूँ। तो उन 7 दिनों में उन्होंने क्या किया, वहां पर भगवान ने कृपा करी, ऐसी व्यवस्था करी कि सुखदेव गोस्वामी पाद जी वहां आए और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे श्रीमद् भागवतम सुनाइए, श्रीमद् भागवतम सुनाइए मेरे को, जो कि उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी से सुना था। सुखदेव गोस्वामी पाद जी के पिता हैं व्यासदेव जी, और व्यासदेव जी उनके गुरु भी हैं, पिता भी हैं। उन्होंने उनसे सुना था, और सुखदेव गोस्वामी पाद ने न केवल उसको सुना था, उसको रियलाइज भी किया था, है ना। और वो अपने रियलाइजेशन के साथ वहां पर, और उस सभा में जिसमें परीक्षित महाराज उनसे श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, वहां पर महान ऋषि नारद, नारद कौन है, व्यासदेव जी के भी गुरु हैं। व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं, पिता भी हैं, और व्यासदेव जी के गुरु हैं नारद जी। नारद जी भी उस सभा में बैठे हैं, व्यासदेव जी भी उस सभा में बैठे हुए हैं, और सुखदेव गोस्वामी पाद जो श्रीमद् भागवतम आज सुना। और सूद गोस्वामी पाद वाज ऑल्सो अमंग द लिसनर्स। तो सूद गोस्वामी पाद ने क्योंकि वहां श्रवण किया था, इसलिए सूद गोस्वामी पाद से निवेदन करते हैं शौनक ऋषि, हम बोलते हैं ना शौनक आदि, शौनक आदि ऋषि का मतलब है शौनक ऋषि एंड अदर 88,000 ऋषिज। शौनक आदि, शौनक आदि यानी शौनक एंड अदर 88,000 ऋषिज। तो वे सारे के सारे वहां पर बैठे, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी सूद गोस्वामी पाद से कहा कि आपने सुखदेव गोस्वामी पाद की सभा में परीक्षित महाराज को जब वो सुना रहे थे, तब आप भी वहां उपस्थित थे, तो आप हमें वो सब सुनाइए, है ना। पहले केवल श्रवण और मतलब बोलना और सुनने, इससे ही भगवान के वो चलता था, और अच्छी मेमोरी होती थी सभी की। और बाद में उसको पेन डाउन किया गया। व्यासदेव जी ने उसको गणेश जी ने लिखा, व्यासदेव जी ने करवाया। और कोई भक्त कुछ जी प्रश्न पूछेंगे, नहीं तो अभी हम अगली बार से ना मैं 8:45 तक ही करूंगा फोन। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, आपने ये सबसे पहले तो ये उन्होंने पूछा था कि कृष्ण क्यों आए हैं, फिर गोल ऑफ लाइफ, फिर उन्होंने लीला अवतार के बारे में पूछा, हाँ, शास्त्रों का सार, पुरुष अवतार, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी है, ये पूछे थे उन्होंने 6 प्रश्न। छठा प्रश्न था कि भगवान के स्वधाम में जाने के पश्चात जो धर्म है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ना भगवान आए थे, तो भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थ आया, है ना, कि धर्म की अब धर्म किसकी शरण ग्रहण करेगा। उन्होंने बोला धर्म, इसका उत्तर दिया है सेकंड चैप्टर में, पहले स्कंद के ही, कि धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण की, यानी श्रीमद् भागवतम अब भगवान के स्थान पर श्रीमद् भागवतम हमें गाइडिंग फोर्स बनेगा। गाइडिंग फोर्स अब हमारी कौन है, श्रीमद् भागवतम।
एक बार आप डिक्टेट कर देंगे स्टार्टिंग से, सो दैट आई कैन रीचेक प्लीज प्रभु जी। हाँ जी, पहला था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल, या सामान्य जनों के लिए वास्तविक मतलब कल्याणकारी वस्तु क्या है, कल्याण किस चीज से संभव है कल्याण। पहला प्रश्न तो ये था, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड इन जनरल फॉर मैनकाइंड, सभी लोगों के लिए इन जनरल क्या सबसे कल्याणकारी वस्तु है। दूसरा प्रश्न था कि व्हाट इज द इसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, सभी ग्रंथों का सार क्या है, दूसरा प्रश्न ये था। और तीसरा प्रश्न था कि कृष्ण के आने का, अवतरण का या प्राकट्य का क्या कारण था, ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न था कि भगवान के जो पुरुष अवतार हैं विभिन्न, उनके बारे में बताइए, भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों के बारे में। और पांचवा प्रश्न था, उन्होंने बोला हम सुनना चाहते हैं क्या भगवान के जो विभिन्न लीला अवतार हैं उन विभिन्न लीला अवतारों के बारे में बताइए, उन विभिन्न लीला अवतारों की जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में बताइए, है ना। और भगवान के जो इस यूनिवर्स में इनकारनेशंस हैं डिफरेंट, उनके बारे में बताइए। ये पांचवा प्रश्न था। और छठा प्रश्न था कि धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की जब भगवान स्वयं अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ठीक है माता जी। जी और धन्यवाद कोई, प्रभु जी। ठीक है फिर आज का प्रभु यही खत्म करते हैं, अभी प्रभु जी, समाप्त निशा करते हैं। माता जी का बर्थडे है तो प्लीज उनको आप विश कर दीजिए। शी नीड योर ब्लेसिंग सो मच। किनका है? निशा माता जी का। निशा माता जी, निशा माता जी ने वीडियो ऑफ कर रखा है, वीडियो ऑन करेंगी माता जी पहले। तो निशा माता जी इस दिन को विशेष तौर से याद रखेंगी कि टुडे ऑन दैट स्पेशल डे माता जी का जन्मदिन है। तो आज ये स्पेशल डे को हमने अपना ये श्रीमद् भागवतम का स्टडी शुरू की है। आज तो हमने श्रीमद् भागवतम की जनरल थोड़ा सा वो किया है, और अगली बार से हम जैसे कि पहला हम प्रार्थनाएं, विभिन्न प्रार्थनाएं हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रार्थना कुंती महारानी की। तो माता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Nisha Mataji, if you can switch on your camera so that everyone can see you. Nisha Mataji, are you there? तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे, आपकी लंबी आयु हो, और आप अपने जीवन का जो उपयोग है आप भगवान के साथ जुड़ने में, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में, भगवान के नाम में रुचि डेवलप करने में, और भक्तों के संग के लिए लालायित रहने, संग करने में लालायित होने के लिए आपका जीवन इसी चीज में पूरा लगे। और भगवान आप पर ऐसी कृपा करें कि आप यू ऑलवेज एस्पायर फॉर दीज थिंग्स, जो आपको भक्ति में बहुत ही उन्नति के लिए जो मददगार हो। तो वी प्रे एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, है ना। ये हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश यू अ वेरी कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी बर्थडे माता जी फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की। अगली बार से हम 8:45 करके क्वेश्चन आंसर या कमेंट के लिए रखेंगे।